जय हिंद फ्रेंड्स। भारत को अपने अतीत को देखने की बड़ी जरूरत है। अतीत को देखने की क्यों जरूरत है? महिमा मंडन करने के लिए नहीं, सीखने के लिए। अतीत की जो महिमा मंडन करते हैं इसका मतलब उनका प्रेजेंट कमजोर है। मेरे बाबा का वर्णन से तो हम तो भैया इससे मिलाते हैं। अतीत का महिमा मंडन नहीं, अतीत से सीखना, यही इतिहास का महत्व है। और भारत भगवान का देश। बहुत लोग परेशान होते हैं कि यार सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा होते हैं? भगवान पैदा कोई थोड़ी होता है, भगवान बनता है। ये फॉर्मूला भारत के पास है, द्विज का फर्क, द्विज। और दूसरा जन्म गुरु देता है, जब व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर उठकर चैतन्य पर आता है। आज तो बहुत हालत खराब है, कोई मुझे मैसेज कर रहा है साहब सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो मैं जब जीवन में फंसा, एक मैंने पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी यूरोप जा रहे थे, तो जहाज, पानी के जहाज से जा रहे थे। पानी के जहाज का जो कप्तान था, उसके बाद न्यूज़पेपर था। उनका भैया न्यूज़पेपर पढ़ लो। हाँ बोले पढ़ लो। पढ़ा उन्होंने, और पढ़ने के बाद डॉक पे रख दिया। डॉक पे रखा तो हवा चली तो न्यूज़पेपर उसे समंदर में चला। कप्तान तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और उड़ा दिया। तो गुस्सा काय हो रहा है, एक पेन और पेपर दे दीजिए, मैं पूरा न्यूज़पेपर हूबहू उतार दूंगा। बड़ा इंपैक्ट पड़ा इस कहानी में। और कुछ व्यक्तित्व है जिनको देखकर आपको लगता है कि ना ये गलत नहीं है भैया। अध्ययन अध्ययन बिना मनन के कुछ भी नहीं। और आज ये मनन खो गया है। अभी गीता स्वामी नाम उन्होंने 1 साल पहले दिया मुझे छत्तीसगढ़ में। तो अब मैं इतनी जुर्रत तो कर नहीं सकता कि मैं उस पर प्रवचन करूं। इतनी सामर्थ्य मेरे में नहीं, इतनी शक्ति मेरे में नहीं। लेकिन मैं अपनी सेवा एक और माध्यम से दे सकता हूं। मैं इस पूरे जो लिखा हुआ है उसको रेखा चित्र कर सकता हूं, डायग्राम बना सकता हूं। आप पढ़ नहीं सकते हो, देख तो सकते हो। और जब देख के समझने लगोगे तो पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो मैं यहीं से गुरु महाराज का चरण वंदन करता हूं। और ये जो मेरा शो है 4th लॉ, इसमें एक श्लोक रेखा चित्र के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। पहला श्लोक, यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। यहीं से गुरु महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इनके चित्र बना सकूं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं इस पे प्रवचन नहीं कर सकता, इतना अधिकार मेरे पास नहीं है और ना इतनी क्षमता अभी मेरे पास है। सिर्फ डायग्राम बनाना, रेखा चित्र बनाना हर श्लोक का, कि आप उस डायग्राम को देखो और कनेक्ट करो और मनन करो। और जहां डाउट हो, जहां संदेह हो, वहां गुरु महाराज या गुरु महाराज के अलावा जो हमारे और संत हैं वहां पे उनसे आप संपर्क करके फिर उनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या है। ऐसा होने से शायद ये जो आज समस्या, संकट, चुनौती, डिप्रेशन, उसको कुछ हद तक संभाला जा सकता है। धर्म रहस्य है। बहुत सारे विद्वान कहते भाई मैं अग्नोस्टिक हूं। धर्म रहस्य है। क्यों रहस्य? इसको कहा नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मरने की गति कही न जाए और कहे जो पाछे पछताए। ये गुरु नानक देव जी के स्टेटमेंट है कि आत्म अनुभूति की गति कहीं नहीं जा सकती और जो कहता है वो पछताता है। धर्म रहस्य है, रहस्य। इस रहस्य को कोई गुरु ही खोल सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान ने गुरु की परंपरा पर बहुत जोर दिया। आज लोग कह रहे हैं रामचरितमानस में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, 10 हाथ नहीं होने चाहिए, 10 सर नहीं होने चाहिए। मुझे पता है, एहसास है मुझे कि आप किस संदर्भ में इन बातों को कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस यथार्थ गीता को लोग पढ़ना शुरू करें। तो जैसे मुझे रास्ता मिला, मुझे जीवन मिला, मुझे उन्नति मिली, मुझे शांति मिली, वो शायद गुरु महाराज की कृपा से आपको भी मिले। तो पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं भाषात्मक त्रुटि ना होने पाए। अगर होती है तो मुझे क्षमा करिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेविता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। बड़ा प्यारा श्लोक। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अब युद्ध की बात गीता कहती है और युद्ध की बात गीता कहती है। युद्ध की बात कुरान भी कहता है। युद्ध की बात बाइबल भी कहती है। ये कहते हैं धर्म युद्ध, ये कहते हैं जिहाद, ये कहते हैं होली वॉर।
सा युद्ध? पुरातत्ववादियों ने, आर्कियोलॉजिस्टों ने पुराने कुरुक्षेत्र की खोज कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने इसमें लिखा है कि पुराने कुरुक्षेत्र को खोजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, स्वयं। प्रश्न नंबर 2 डार्क ब्लैक में लिखा है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्यभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। क्षेत्र क्या है? शरीर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इसको पार पा लेता है, वो क्षेत्रज्ञ है। जो जान जाए इसे वो क्षेत्रज्ञ। कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है, कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है, कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है। यह शरीर ही क्षेत्र है। और इसमें धृतराष्ट्र कौन है? अज्ञान, इग्नोरेंस। कहां रहता है? मन के अंतरतम तल में रहता है। मन के पर्दा है ये। कहते ना कि भैया इनकी आंखें पर्दा पड़ा है। धृतराष्ट्र अज्ञान, ये मन के अंतरतम तल में रहता है। इस अज्ञान का बेटा है धृतराष्ट्र का दुर्योधन। ये है मोह, जो मैं को मजबूत करता है। मैं अवध ओझा सांसद, मैं अवध ओझा 50 लाख करोड़ का मालिक, मैं मोगैम्बो। तुम कुछ नहीं हो। मोह और प्रेम में अंतर है। आपके साथ एक कुत्ता रह गया 2 महीना, एक दिन गायब हो गया, आपको चिंता सताएगी। संबंध कोई नहीं है, बस 2 महीना साथ रह गया। मोह, इसी को सारे विद्वानों ने बंधन कहा। प्रेम को किसी ने बंधन नहीं कहा। कबीर ने कहा, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम में तो दूसरा हो ही नहीं सकता, मोह में दूसरा होगा। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरा बवाल, मैं। ये मोह से, मोह जो है मैं को मजबूत करता है। दुर्योधन। और ये बेटा किसका है? अज्ञानता का। तो जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो अज्ञानता ही तो खत्म हुई। दुर्योधन, वो संजय बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। धैर्य आज किसी के पास है ही नहीं। इस्लाम, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ सब धैर्य बड़ी महत्व देते हैं इसको। धैर्य, पेशेंस। मैं लोगों से कहता हूं कि 40 घंटा बैठ के मूवी देखी जा सकती है, 40 घंटा बैठ के नाच देखा जा सकता है, 40 घंटा बैठ के परपंच किया जा सकता है, 40 घंटा बैठ के ताश खेला जा सकता है, और न जाने क्या क्या। लेकिन आधा घंटा आंख बंद करके ध्यान करना बहुत बड़ी चुनौती है। और आपका मन, पावर सेंटर, सारा काम उसी से होता है। आज मैं युवाओं को देखता हूं, इतने इंपेशेंट है। सर मुझे आईएएस बनना है, एक ही अटेम्प्ट में। तू आधे अटेम्प्ट में बन जा। अरे भैया, हर चीज का समय है, टाइम एंड डिस्टेंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बना जा सकता है, एक साल में भी बना जा सकता है, अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो। संयम, धैर्य। तो मन जो है उसकी आंखें क्या है? धैर्य। क्या बात गुरु महाराज ने लिखी है, ये मन की आंखें हैं, धैर्य। मन जब भी देखेगा धैर्य से देखेगा, धैर्य उसकी आंखें हैं। क्या बात है। मैंने कहा ना कि ये किताब अगर पढ़ो, आप इस किताब को तोड़ो, इसको कनेक्ट करो, सोचो। मन जब भी देखेगा, कोई बहुत इंपेशेंट हो जाता, पैनिक हो जाता, एंजाइटी अटैक आजकल के लोगों पे आ रहा है। अरे भैया, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र युद्ध के युद्ध में क्या हुआ। संयम के द्वारा, धैर्य के द्वारा। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसकी दृष्टि आती जाएगी। पेज नंबर 2 लास्ट लाइन है। जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, क्योंकि धैर्य क्या है? आंखें, किसका? मन का। वैसे वैसे गुरु महाराज कहते हैं
की दृष्टि भी बढ़ेगी। तो ध्यान क्या है? धैर्य को बढ़ाने का साधन है। बहुत लड़के मुझसे पूछते सर ध्यान क्या है? सर धैर्य, बस बैठे रहो, कुछ तुम्हारे हाथ में है थोड़ी। और जब आंख बंद करके बैठते पहली बार, और बाप बवंडर, मन की स्पीड तो लाइट से भी तेज है ना। आंख बंद किया, मंगल ग्रह पहुंच गए। यहां से सूरज से धरती पर लाइट कितने समय में आती? 8 मिनट में आती। 8 मिनट लाइट की स्पीड, और हम 1 सेकंड में पहुंच गए, सेकंड भी नहीं लगा। और बंद किया सूरज पे, रिएक्शन देख रहे हैं सूरज का उस पर बैठ के कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, हीलियम कैसे कन्वर्ट हो रहा है और कैसे रोशनी निकल रही है और ऊर्जा पैदा हो रही है। एक विदिन सेकंड का पता नहीं कौन सा हिस्सा, इतनी स्पीड। तो जैसे आंख बंद करोगे, अब मन की गति है, इसीलिए मन की तुलना घोड़ों से भी की गई है। और घोड़ा अगर बेलगाम हो जाए तो ले जाएगा, ले जाएगा और मार डालेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि धैर्य को बढ़ाने का ध्यान क्या है? धैर्य को बढ़ाने का माध्यम। और जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा वैसे वैसे दृष्टि बढ़ेगी।